नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार, जहां हर समस्या को मिलता है समाधान, हर खबर का होता है दमदार असर। अमेठी की मालती नदी पर वैकल्पिक पुल बह गया था, जिससे गांव वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन नेशन नाउ समाचार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता से दिखाया और असर भी साफ नजर आया। डीएम के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने तुरंत नया पुल बनवाया और अब गांव वालों ने राहत की सांस ली है। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्टर नितेश तिवारी की ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक के टिकरिया गांव के पास की, जहां बीते दिनों भारी बारिश के चलते मालती नदी पर बना वैकल्पिक पुल तेज बहाव में बह गया था। इसके चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल जाने वाले बच्चे, बीमार लोग और किसानों को आने जाने में भारी दिक्कत हुई। इस असुविधा से तंग आकर गाँव वालों ने खुद श्रमदान कर बांस और बल्ली से वैकल्पिक पुल तैयार किया। जब नेशन नाउ समाचार ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तो प्रशासन हरकत में आया। जिलाधिकारी के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने नामित संस्था के जरिए दोबारा वैकल्पिक पुल बनाया। पुल बनाते ही गांव वालों ने राहत की सांस ली और मीडिया व प्रशासन को धन्यवाद दिया। भैया, क्या नाम है आपका? गौरव सिंह। गौरव जी, अभी यहाँ पे वैकल्पिक मार्ग बह गया था मालती नदी पर, और आप लोगों के द्वारा जो है बांस बल्ली का मार्ग बनाया गया, उसको भी प्रशासन के द्वारा कहीं न कहीं हटाया गया और पुनः आज बन रहा है। क्या कहेंगे? ये गांव दो भागों में बटा हुआ है, तो घर उस तरफ है तो खेत इस तरफ है, खेत इस तरफ है तो घर उस तरफ है। इसलिए बांस बल्ली से बनाए थे, लेकिन वो प्रशासन द्वारा हटवाया गया क्योंकि खतरा था। तो अब आपके माध्यम से न्यूज़ दिखाया गया, जिससे अधिकारी संज्ञान में लिए और ये वैकल्पिक मार्ग आप देख रहे हैं आज बनकर तीसरे दिन में आज बनकर तैयार हो गया है। इससे कालकन धाम जाने में सुविधा होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूली बच्चों को कम से कम 5 से 6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता था, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा सुविधा होगी। भैया, क्या नाम है? ब्रजेश मिश्रा। मिश्रा जी, ये मालती नदी पर जो है वैकल्पिक मार्ग बह गया था, उसके बाद आप लोगों के द्वारा, ग्रामीणों द्वारा बांस बल्ली का मार्ग बनाया गया और आज फिर से जो है यहाँ पे वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। क्या कहेंगे, कैसे हो? सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि जो इस ग्रामीणों की आवाज़ को जो है प्रमुखता से उठाया, जिससे उच्च अधिकारियों तक हम लोगों की बात पहुंची और उसी का नतीजा है जो कि फिर से पुनः इस पर कार्य चालू हुआ और आज ये वैकल्पिक मार्ग लगभग सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, आवागमन पर चालू हो जाएगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी मीडिया कर्मियों को और उच्च अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो स्वतः संज्ञान में लेकर के ये पुनः जो है इस कार्य को कराए। किस प्रकार की सुविधा होती थी यहाँ पे? यहाँ पर सुविधा बहुत होती थी भैया। गांव ही दो भागों में बढ़ चुका था, खेती किसानी करने में दिक्कत थी, बच्चों को स्कूल जाने में समस्या हो रही थी। यहाँ माँ कालीगंज देवी का मंदिर है, बगल में ही थाना है, मतलब 3-4 इंटर कॉलेज हैं। बहुत असुविधा होती थी, लोगों को आने जाने में बड़ी ही दिक्कत थी और 8 से 10 किलोमीटर लगभग मंदिर पहुँचने में घूमना पड़ता था या किसी अपने ज़रूरत के लिए जाने के लिए। वैसे मार्ग बन रहा है, क्या कहेंगे? ये इससे समझ लीजिए कि बहुत ही सुविधा हो जाएगी लोगों को आने जाने में। और हर सोमवार को मंदिर मेला लगता है, हज़ारों लोग भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके लिए भी बहुत समझिए बहुत ही सुगम हो जाएगा रास्ता। पुल निर्माण के लिए क्या कुछ योजना है? पुल निर्माण के लिए देखिए क्या करते हैं, ठेकेदार बहुत दबंग किस्म में आदमी है, कहते हैं कि शायद हम अपनी दबंगई है उनकी, जब उनका मन होगा तब बनाएंगे। और ग्रामीणों को भी धमका रहे थे जब वो बांस बल्ली का पुल बनाए, कुछ अधिकारी भी धमका रहे थे कि फर्जी मुकदमा लिखवा देंगे, जेल भिजवा देंगे तुमको। लेकिन वो उसकी सरकार अपना संज्ञान लेगी कब वो निर्माण कराएंगे कब नहीं कराएंगे। लेकिन एक जो सुगम रास्ता था, जो वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, पुनः वैकल्पिक मार्ग बना दिया गया। इससे लोगों को आवागमन के लिए बहुत बहुत आसानी हो जाएगी।